चलो क्लास शुरू करते हैं। एलजेब्रा पार्ट 2 है ना, एलजेब्रा पार्ट 2। ठीक है, पहली वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया था है ना, आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो वो थोड़े बहुत इस वीडियो में भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, जो जो भी पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमने एक और चीज़ निकाली थी कि अगर हम इन दोनों सूत्र को एक साथ में जोड़ लेते हैं, अगर हम इसको और इसको साथ में ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो इससे ही कटेगा तो बचेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम इनको अगर हम घटा देते हैं, अगर मैं इसको और इसको माइनस करूँगा तो देखो ये प्लस का 2ab और ये माइनस का साइन उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस आएगा और पूरी इक्वेशन में माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये दोनों कटेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे जब मैं माइनस लिखूँगा तो यहाँ पे निकल के आएगा 4ab, है ना। ये सारे आपको सूत्र समझ में आए होंगे। इसके बाद में हमने क्यूब वाले भी सूत्र पढ़े थे। ठीक है, क्यूब वाले सूत्र कौन से थे, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। जब माइनस आएगा तो सभी जगह माइनस हो जाएगा। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, और जब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो हम पूरे को उधर लेके जा सकते हैं, और जब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालेंगे तो इसको हम इधर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें आपको डाउट रहेगा तो सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ से दो चीज़ों से निकाल सकता हूँ। पहला, ए प्लस बी और ए बी का मान पता होगा। अगर ए प्लस बी और ए बी का मान पता होगा तो भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास ए माइनस बी और ए बी का मान होगा तो भी मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ। और इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन कल करे थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन हम आज भी करने वाले हैं। सेम मैंने आपको सिखाया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर निकालना है तो मेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ए प्लस बी का मान और ए बी का मान। बात आ रही है समझ में। इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर निकालना है तो मैं यहाँ से ए माइनस बी और ए बी के मान से निकाल सकता हूँ। इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, थोड़ा रिवीजन के बेस पे हम एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको करके बताना है क्वेश्चन। यदि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका मुझे मान दिया हुआ है बराबर है 34 तथा x ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे पूछा है फाइंड x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। एक बार आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करें, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन कल कुछ क्वेश्चन इस पर करवाए थे। देखो ये p प्लस क्यू, अगर मैं इसको बोलूँ ये p है और ये क्या है, q है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, q है। p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू दिख रहा है। ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसका हम सिंपल सा जो डायरेक्ट करने का तरीका वो क्या है, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखो ये p का मान है तो 2p स्क्वायर, p स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये देखो पूरा एक ब्रैकेट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी ब्रैकेट में, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दो के पूरे के गुणा में, यानी कि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम बटे में कितना आएगा, पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके बराबर में हमें क्या दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये 2, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, बटे में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बटे में कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। डाउट है क्या यहाँ तक, क्लियर है? और इक्वल टू में हमारे पास कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बातें आई समझ में यहाँ तक? ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ से आया, जब मैंने इसके पूरे का स्क्वायर किया तो रूट हट गया है, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे, ये 2 से कट रहा है, देखो 17 बार कट रहा है, इधर क्या बचा 2x स्क्वायर और माइनस 1 इधर आएगा तो कितना होगा 18, 2 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। x का मान कितना आया, प्लस माइनस 3। जब भी कोई रूट से बाहर आती है, देखो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो x बराबर रूट में होगा, और कोई भी संख्या रूट से बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, तो यहाँ से मेरे पास x के दो मान हो सकते हैं, या तो +3 होगा या -3 होगा। पर हम -3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, x का मान कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना होगा, x बराबर 3 होगा, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेम जैसे हमने कल प्लस वाला किया था वैसे आपको माइनस वाला भी आना चाहिए। कैसे, कि यदि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और यहाँ पे बीच में आ जाए माइनस, है ना, अगर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और फिर इनको घटाना रहेगा, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो कितना होता है, 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर आपको इसको पूरा डिराइव करना है तो भी हो सकता है, नीचे एलसीएम लोगे, इधर गुणा करोगे, इधर गुणा करोगे, तो यही वाला मान निकल के आएगा, ठीक है, 4pq अपॉन p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आज जो हम सवाल करने वाले हैं सारे मिक्स सवाल होंगे, कल वाले पे भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन और इस वाले पे भी आ सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। क्वेश्चन 1 में आपके सामने लिख रहा हूँ, √5 माइनस √3 अपॉन +3 अपॉन √5 माइनस √3, और माइनस करके बोल दिए √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। एक बार आप खुद से करने की ट्राई करें, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। चलो कैसे होगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं इसका अगर मुझे याद होगा, अगर मैं चीज़ों को याद रखूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये कितना होगा, 4 इंटू पी का मान कितना है, √5 इंटू क्यू का मान कितना है, √3 अपॉन पी स्क्वायर ने 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस क्यू स्क्वायर ने √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा 2, है ना, यहाँ से कितना आएगा 2, और ये 2 से घटेगा 2 बार, तो आंसर कितना आया, 2√15 आया। ये सवाल का उत्तर है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको चीज़ों में, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी पैटर्न पे मिलने वाला है, ये हम बस टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एलजेब्रा को आपको पूरा टाइप बना के पढ़ना है, कि टाइप 1 में इस टाइप के क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। टाइप 2 में कुछ दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी हमें करना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 माइनस करके √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसका मान आपको बताना है बराबर क्या होगा, जल्दी से करके बताओ, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे होगा सॉल्यूशन,
बीच में माइनस आ गया है तो सिंपल सा हम कौन सा वाला याद रखेंगे, 4pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 4p कितना है √3, q कितना है 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 से 1 कटेगा तो आंसर कितना आएगा 2√3। यही सवाल का आंसर। कोई डाउट वाली बात है क्या? बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और थोड़ा एग्जाम में आया भी हुआ है, ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिखा तो आपको ध्यान से सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन है 7 + √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 + √5 बराबर में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 √a अपॉन 11 + b, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। 7 √5a है, 7 ये क्वेश्चन में 7 √5a और यहाँ पे a है अपॉन 11 + b, तो आपको बताना है तो a + b अपॉन a - b बराबर में क्या होगा, ठीक है। जो आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग वाली बात नहीं है। आप करके बताओ इसको। चलो कराते हैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही लग रही है। कैसे होगा, पहले मैं इसको सोल्व करूँगा, पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूँगा। इस वाले पार्ट को सोल्व करने का मैंने अभी आपको सिखाया तरीका, कैसे सोल्व होगा कि जब बीच में माइनस आ जाएगा, है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4p कितना होगा 7 √5 ऐसा कैसा अपॉन पी स्क्वायर यानी 49 माइनस क्यू स्क्वायर ने √5 का स्क्वायर 5 होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया 7 चौक 28, ठीक है, √5 अपॉन 40, 4 से कटेगा 11 बार, 4 से कटेगा 7 5। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चीज़ें दी हुई है और जो राइट हैंड पे दी हुई, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे कि मैं इसको सिस्टमेटिक लिखूंगा 7 √5 अपॉन 11 ये लिखा हुआ है ना, बराबर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास में 7 √5 अपॉन 11 और यहाँ पे a और प्लस करके b लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं तो गुना 1 लिख सकता हूँ और प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस में मैं 0 लिख सकता हूँ। तो अब दोनों देखो एक जैसी दिख रही, तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a बराबर कितना आया 1 और b कुछ नहीं है तो b कितना हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास a और b का मान निकल के आया, कहाँ से निकल के आया कंपेरिजन करके। तो a और b का मान सिंपल से यहाँ पे रख देंगे। a का मान कितना है 1 प्लस b का मान कितना है 0, 1 माइनस 0, तो आंसर कितना निकल के आया सर 1 माइनस 0, 1/1 कितना आया आंसर 1 आया। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक समझ में आ रही होगी, ठीक है। और आप हमारी सारी वीडियोस देखने के बाद में अलजेब्रा में अगर आपके पास एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 से 9 सही करके आएंगे, है ना, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं देने वाला है और सारे टाइप में आपको कवर करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। लिख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखो आपको एक चीज़ जो अलजेब्रा में वो सबसे मेन पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी इक्वेशन लिखी हुई x + y = 7 लिखा हुआ है, ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे पास x और y का कोई भी मान संभव हो सकता है। कैसे कि मैं यहाँ से x का मान 6 बोलूँ तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x का मान 7 बोलूँ तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 बोलूँगा ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँगा 10 है तो ये -3 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? मतलब x और y जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। मेरे पास अभी पर्टिकुलर बस कितनी इक्वेशन है, बस एक ही इक्वेशन दी हुई है। तो एक ही इक्वेशन जब मेरे पास होगी तो मैं x और y को कुछ भी मान सकता हूँ, x और y को कुछ भी मान सकता हूँ। कैसे, अगर मैं x को मान लो यहाँ पे आप बोल दो कि ये 13 है, तो 13 में से अपने को यहाँ पे 7 चाहिए तो इसको -6 होना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, x और y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। अगर आप एक को कुछ भी मानोगे, आप इसको 0 मानोगे तो ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप इसको 2 मानोगे ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि यदि x प्लस वाई बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ज्ञात करें। अब आपको लगेगा कि सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि मान तो एक ही दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो y का मान x का मान रखेंगे कहाँ से? तो आप इसमें कुछ भी आपका मन हो वो मान रख सकते हो। आप बोलोगे कि सर मैं इसको 7 लूँगा, तो अब इसको 0 ले सॉरी 7 लोगे तो इसको -2 ले लोगे, 7 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप बोलोगे सर मैं इसको 3 लूँगा, तो आपको इसको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेगो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसे आएगा? देखो मैं यहाँ पे 3 और 2 रखता हूँ, है ना, इस इक्वेशन में x का मान 3 y का मान 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 x और y 3 दूना 6, तो ये कितना निकल के आया? 6 दूना 12, 9 और 4 13, 13 और 12 कितना हुआ? 25 हुआ सर। अब आप कोई भी मान ले लो, आपका मन करे सर x का मान 5 लूँ, इसको 0 ले लो, तो भी आंसर सेम आएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। यदि x प्लस वाई बराबर, मान लो आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है 5, तो आपको बताना है x माइनस 15 का होल क्यूब प्लस y प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिंगल इक्वेशन है, कोई भी एक ही समीकरण हमारे पास दी हुई है, तो हम बाकी की कोई भी एक वैल्यू का हम कोई भी मान रख सकते हैं। मान लो इसको 0 रख दो, तो आपको इसको 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, आप 0 और 5 रखोगे तो यहाँ पे मान रखने के बाद आपके आंसर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मान लो आप इसको 1 रखोगे, 4 रखोगे तो भी सेम आंसर आएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे तो भी सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे 5 और 0 रखेंगे, 5 इसका मान रखेंगे कितना होगा? -10 का होल क्यूब प्लस, और इसका मान 0 रखोगे तो ये कितना होगा? 5 का होल क्यूब। सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो अगर हमारे पास कभी भी एक ही समीकरण दी हुई है तो हम इस टाइप से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 56 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको a प्लस बी का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, और साथ में आपको दे दिया a प्लस बी या a माइनस बी, लिख लो, a माइनस बी का मान दे दिया 8, तो आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, सोल्व करें। a माइनस बी आप 2 कर लीजिए, ठीक है, ताकि आंसर आपके एग्जैक्ट आंसर निकल के आए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो मेरे पास 2 मान होने चाहिए। मैं 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। कैसे? या तो मेरे पास a प्लस बी और ए बी हो, या मेरे पास a माइनस बी और ए बी, या तो मेरे पास ये वाला मान हो या ये वाला मान हो। अगर दोनों मान में से कोई भी मेरे पास हो तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ। तब देखो यहाँ पे आते हैं, है ना, यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी दिया हुआ है ना, a माइनस बी दिया हुआ है, तो मुझे ज़रूरत किसकी है? ए बी की है। अब ए बी कहाँ से निकलेगा? ए बी इन दोनों समीकरणों से निकलेगा। आपको मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लिखना सिखाया था। कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है तो इसका सूत्र क्या होता है? सिंपल सा सिखाया था, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये सूत्र बताया था। इसका निकालना है। अगर इसको इधर लेते जाएंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब मैंने आपको सिखाया था। अब सिंपल सा a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना रख देंगे? यहाँ पे 56 रख देंगे। ठीक है, a माइनस बी 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ, प्लस 3 ए बी मुझे पता नहीं है, ए बी का तो मान यहीं पे निकालना है। ठीक है, और a माइनस बी कितना है? 2 है। 56 माइनस 8 होगा तो कितना बचेगा? 50, 48 बचेगा। ठीक है, और बटे में 3 और 2, 3 दूना 6 जाएगा, तो ए बी का मान कितना निकल के आया मेरे पास? ए बी का मान आया 8। अब ए बी का मान आ गया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसका सूत्र मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मुझे ये निकालना है, तो इसको इधर लेते जाएंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कितना निकल के आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको जो सूत्र पहले दिन मैंने पढ़ाया था, अगर वो सारे सूत्र आपके दिमाग में है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हो। अगर वो वाले क्वेश्चन आपको जो ये सूत्र अगर आपको दिमाग में नहीं आएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सही नहीं बना पाओगे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, ये देखो ए माइनस बी हमारे पास मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 गुणा ए बी का मान कितना है 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 8 दूना 16, 16 और 4 20। इसमें कोई डाउट है क्या, है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से नहीं पूछा जाता है, कभी इस टाइप से आपके पास आ गया है ना, मान लो आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप अलजेब्रा में जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आपकी पकड़ उतनी ही बनेगी चैप्टर पे, आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपकी पकड़ नहीं बनने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, यदि x का मान दे दिया मान लो √3 प्लस 1/√3, y का मान दे दिया √3 माइनस 1/√3, ऐसे x और y का मान दे दिया, ठीक है। तब आप यहाँ से x प्लस वाई भी निकाल सकते हो, एक्स वाई भी निकाल सकते हो। आपको यहाँ से बोल दिया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा पूछ सकता है। या आपको कैसे बोल देगा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, ये मान भी पूछ सकता है ना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है तो आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन करा और आपका आंसर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मुझे निकालना है मैं उसको सोल्व करूँगा। इसको अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो बटे में कितना बनेगा एक्स वाई बनेगा, और ऊपर कितना बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बनेगा। इतनी बात आपको पहली बात में समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स वाई तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक्स वाई कैसे निकलेगा एक्स इंटू वाई, इन दोनों का गुणा करना है। तो ये देखो इसको अगर मैं बोलूँ ए है और इसको बोलूँ बी, तो ये ए प्लस बी दिख रहा है और ये ए माइनस बी दिख रहा है, तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, इसका सूत्र मैंने क्या लिखाया था, इसका सूत्र मैंने लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो ये कितना होगा 8/3। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ी हुई है। अगर आपको अर्थमेटिक अच्छे से नहीं आती है तो पहले आपको अर्थमेटिक सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडवांस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर सकते हो अगर आपको अर्थमेटिक पूरी आपको अच्छे से नहीं आती है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। अब मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इसका मान निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली क्या है एक्स प्लस वाई और दूसरी क्या है एक्स वाई। तो एक्स वाई तो मैंने निकाल लिया, अब एक्स प्लस वाई निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई √3 प्लस 1/√3, इसमें जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा, एक्स प्लस वाई कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई यहाँ से बनेगा 2√3। बात आ रही है समझ में। हम कभी कभी क्या दिमाग लगाने लग जाते हैं, हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन चला जाता है, हम सोल्व नहीं कर पाते। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। इसका सूत्र अब मुझे लिखना आता है, क्या कर सकता हूँ मैं इसको, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई, ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन हो गया और बटे में xy चल ही रहा है, ठीक है। आगे कैसे करेंगे, x प्लस वाई का मान मेरे पास में कितना है 2√3, 2√3 का क्यूब कर देंगे, तो 2√3 का क्यूब कैसे होगा, x प्लस वाई का मान है 2√3 का होल क्यूब हो गया, यहाँ से माइनस एक 3 ऐसा कैसा, एक्स वाई कितना है 8/3, ये 8/3 रखा, ठीक है। फिर गुणा करा, x प्लस वाई कितना है 2√3 है, ये 2√3। बात आई समझ में, कोई डाउट है क्या यहाँ तक। और बटे में कितना चल रहा है एक्स वाई 8/3। हमने कुछ भी नहीं करा है, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन। x बराबर ये मान दिया था, y बराबर ये मान दिया था, मुझे पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने इसको सोल्व करा तो ये कितना आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है,
तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लिए मेरे पास दो मान होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, जो हमने पहली क्लास में भी सीखा था। उसके बाद में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र मैंने लिखा है, कौन से वाले सूत्र से, मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद हो। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 XY और एक्स प्लस वाई, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको इधर लेके एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3XY एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सोल्व करना है बस इसको, है ना, इसको सोल्व करना आता होगा आपको, अगर नहीं आता है तो आप सीख लो। 2 का क्यूब होगा 8 और √3 का क्यूब होगा, तो √3 का क्यूब होगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, है ना। इसका देखो 2 का क्यूब हुआ 8 और √3 का जब क्यूब होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, है ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये दोनों मिलके तो 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 3 24 हो गया है। मैं आपको इसको सोल्व करना बता रहा हूँ, है ना। अगर √3 का क्यूब लिखा है तो आपको उसको 3 √3 लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास √2 का क्यूब लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 √2 लिख सकते हो। आपके पास कहीं पे √15 का क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसको 15 √15 लिख सकते हो। बात आई समझ में। तो आप 2 √3 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब मतलब √3 का 3 बार गुणा करना है, तो 8 का गुणा इसमें होगा √3 इंटू √3 3, 8 3 24, ये कितना हो गया 24 √3। इसको सोल्व किया तो कितना है 24 √3। यहाँ से देखो 3 से 3 कट रहा है, 8 दूना कितना होगा 16 √3 माइनस 16 √3 बटे में 8/3, ये 8/3। 24 में से 16 गया, कितना बचा 8 √3 बटे में 8/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कटा, उत्तर कितना आया 3 √3। उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और समझ लो। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन जा रहा है, अगर आप खुद से करेंगे और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से मान निकाल सकते हो। कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स प्लस वाई, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो ये निकालना है और ये निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट मान रखोगे आप, है ना, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखोगे। बात आ रही है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। एक क्वेश्चन और करते, उसको हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, एक्स बराबर √2 + 1/√2, वाई बराबर √2 - 1/√2, फाइंड x/y प्लस y/x। इसको आप थोड़ा जल्दी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। पहले आप वीडियो को रोकेंगे, सोल्व करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करो, कितना आया x² + y² अपॉन xy। xy आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखो xy का मान कितना है, √2 का स्क्वायर 2, है ना, माइनस 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। बात आई समझ में। और x + y जब आप जोड़ोगे, x + y जोड़ोगे तो 2 √2 आएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आपके पास x + y और xy का मान है, तो x² + y² चाहिए, x² + y² चाहिए, तो इसका सूत्र आपके पास क्या होगा, x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये सूत्र आपको याद हो गया होगा, बटे में xy चल रहा है। x + y का होल स्क्वायर 2 √2 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, माइनस 2 इंटू xy, 2 इंटू 3/2, तो ये 3 बचेगा, बटे में 3/2, 8 में से 3 गया 5, 2 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना आया 10/3, ये सवाल का आंसर। ठीक है, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में आप सॉल्यूशन को जल्दी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं बना सकते हो। सबसे मेन चीज़ है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं वो आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, है ना। जो आपको फॉर्मूले लिखाए थे, कौन सा वाला, a + b का होल क्यूब, है ना। हो सकता है आपको अगली 2-3 क्लासेज में कम समझ में आए, ठीक है, पर आप अगर एक बार वीडियो देखोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, आप पहले लेक्चर में हो सकता है आपको पूरा समझ में आया हो, ठीक है, दूसरे में जो आज हमारा लेक्चर है उसमें हो सकता है आपको 50% समझ में आए, कल के लेक्चर में थोड़े और क्वेश्चन अच्छे आएंगे तो 30% ही समझ में आएगा। पर जब आप 2-3-4 लेक्चर करोगे तो उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। क्लियर है, क्योंकि तब तक आपको क्या है, जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से, a + b का क्यूब, a - b का क्यूब, a + b का स्क्वायर,
ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र तो आपको नींद में भी कोई आके पूछे तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और आप जब भी वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करें, ऐसे नहीं कि बस देख रहे हैं तो देखने से याद नहीं होगा, ठीक है, लिखने से याद होगा, है ना। आप इन सूत्र को 1 से 2 बार कॉपी में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एसएससी में जो पूछा हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है और y बराबर दिया है 2 माइनस रूट 3, ये दिया हुआ है। आपको पूछा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक की सारी वीडियो जो पहले लेक्चर से पढ़ रहा है उसको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि भाई मुझे ये कैसे निकालना है और ये भी कैसे निकालना है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप अगर नए हो, पहली बार ही देख रहे हो वीडियो, तो डायरेक्टली आप ये वीडियो मत देखो, आप पहली वीडियो देखो, उसके बाद में ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कैसे करेंगे, देखो, ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ये निकालना है तो मुझे पहले एक्स प्लस वाई और एक्स वाई निकालना पड़ेगा। ये निकालना है तो मुझे एक्स प्लस वाई और एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये निकालने जाऊँगा, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ूंगा, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। और एक्स वाई दोनों का गुणा करूँगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। उसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 ये कितना आया, 1 आया। यहाँ तक आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना। अगर यहाँ तक आपका दिमाग नहीं चल रहा है मतलब आपने पहले के लेक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप पहले वो पढ़िए। अब आगे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इसका सिंपल सा सूत्र हमारे दिमाग में क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो मेरे पास दिमाग में क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। बस अब तो मान ही रखना है सीधा। एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास में 4 है, तो 4 चौक कितना हुआ 16, माइनस एक्स वाई 1 है तो ये 2/4 का क्यूब 64 माइनस 3, और इसका मान तो 1 है, एक्स प्लस वाई कितना है 4 है, तो 4 तिया 12, 64 में से 12 जाएगा, ठीक है। 64 54 52 बचेगा बटे में, और ऊपर 14 बचेगा, कटेगा 2 7 14, और 2 से कटेगा 2 दूना 4 और 1 2 6 12, आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है, कोई डाउट वाली बात है क्या, बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना आना चाहिए, है ना। कर लोगे ये सारे, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हम अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा, पर आपको होमवर्क है ना, आपको खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो मैं आपको खुद करवाऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस उसको देख के डरना नहीं है आपको, है ना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है। 2x बराबर a प्लस अंडर रूट 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a, है ना। ये 2x का मान है और 2y का मान दिया हुआ है a माइनस अंडर रूट 4b क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3a। ये 2x और 2y का मान दिया है, हमसे पूछा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको बताना है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ये देखते ही दिमाग में आएगा कि सर मैं पहले x प्लस वाई निकालूंगा और एक्स वाई निकालूंगा। ये आपने निकाल लिया और इतना आपका दिमाग चल रहा है, मतलब क्वेश्चन हो गया, है ना। अगर इतना दिमाग नहीं चल रहा है तो आप पहले शुरू से लेके सारी अलजेब्रा की वीडियो देखो, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा कि सर मैं पहले ये निकालूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कल थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।